वेलकम स्टूडेंट। डे 2 कंप्यूटर मेमोरी। पहले दिन जो हमने पढ़ा था डे 1 पे, तो कंप्यूटर क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ बनना, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, अबेकस था, ठीक है। धीरे धीरे डेवलप होते होते जो हमने कल किया था, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम हमने पढ़ा था, जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और सीपीयू को हमने डिवाइड किया था प्राइम एएलयू, सीयू और एमयू के अंदर। फिर हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। फिर हमने कंप्यूटर के स्टार्टिंग से कहाँ से सिंपल कैलकुलेटर टू ए मॉडर्न डे पावरफुल डाटा प्रोसेसर, ये हमने कल पढ़ा था। और यहाँ पे आप देखोगे अबेकस से लेके टेबुलेटिंग मशीन और फिर वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा जो अभी चल रही है, और वो है आपकी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जो रोबोटिक्स जो सिस्टम अभी चल रहा है, जो स्टार्ट हो चुका है, वो है आपका एआई। देखिए, अब ड्यू टू कोरोना, अब हमें, जैसे कल भी मैंने इसमें बताया था कि हमें अब ऑनलाइन स्टडी पे डिपेंड होना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से ही हम अब अपने माइंड को इस तरह से डेवलप करते चल रहे हैं कि देखिए, जिस मोबाइल को पेरेंट्स पहले छूने से मना करते थे, आज उसी मोबाइल पे अब स्टडी चल रही है। तो रिक्वायरमेंट के अनुसार देखिए, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो वही है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में भी चेंज होती चली गई, और आज रिक्वायरमेंट रोबोटिक्स की थी तो वो एआई डेवलप होके आ गई। नेक्स्ट, ये सारा इन कंप्यूटर्स के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट लेक्चर में कि डेवलपमेंट है वो कब स्टार्ट हुए थे, कैसे हुए थे, कौन सी टेक्नोलॉजी थी। तो एक बार आप रीड करेंगे तो हो जाएगा इसमें। वैसे बेसिक मैंने आपको सारा उसमें बता दिया है। नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है बेटा? डाटा को जब हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम नीड्स ए मेमोरी टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर में हम डाटा को स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उसे ये बताते हैं कि अभी ये काम करना है। अभी मान लीजिए हमने प्लस का ऑपरेशन लगाया है, तो पहले डाटा स्टोर होगा, फिर जाके प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट होगी। तो वो डाटा कहाँ स्टोर होता है, हमने ये पढ़ा। मेमोरी के अंदर वो डाटा जाके स्टोर होता है कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर के अंदर अलग अलग यूनिट होती हैं, मेमोरी यूनिट, एएलयू, सीयू। मेमोरी यूनिट क्या करती है? डाटा को स्टोर करती है वहां लेके। एएलयू क्या करता है आपका? एएलयू अर्थमेटिकल, लॉजिकल, जो भी आपको फंक्शन रिक्वायर है वो प्रोवाइड करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करती है? उस ऑपरेशन को कंट्रोल करती है। तो तीनों का काम है। अब मेमोरी का जो काम है वहां पे है डाटा को स्टोर करना। अब डाटा को स्टोर किस तरह से करती है, और मेमोरी के अंदर ऐसा है क्या? तो मैं बताता हूं। कंप्यूटर में डाटा को परमानेंट, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं कि टेम्परेरी बेस, जिसको हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल भी बोल देते हैं। परमानेंट, स्थायी रूप से, और अस्थायी रूप से जो है डाटा को स्टोर किया जाता है।
जिसके लिए वह अलग से, देखिए उसके अंदर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम बोल देते हैं कई बार इनिशियल मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में जिसे हम जिसको जानते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी आपकी कहलाती है। टॉक अबाउट द मेन, और इसको मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी हमने बता दिया आपको स्टोरेज डिवाइसेस के लिए, यूज फॉर स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। अब बात आती है कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या है। देखो बेटा, जिस तरह से अगर मैं ये कहूं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो वो है सेल। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। इसी तरह जब मेमोरी में डाटा को स्टोर किया जाता है, तो वहां भी मेमोरी में भी आपका क्या है? सेल। वहां भी क्या है? सेल है आपके, वहां भी सेल है। उसके अंदर भी डाटा को उसका एड्रेस दिया जाता है, कहाँ डाटा को स्टोर होना है, किस सेल में जाके स्टोर होना है, और सेल में जो डाटा स्टोर होता है किस रूप में, वो होता है आपका 0 और 1 के रूप में, ठीक है जी। ये तो थी एक बेसिक इंफॉर्मेशन की मेमोरी में भी डाटा कहाँ जाता है, किसके अंदर स्टोर होता है। तो वहाँ भी एक सेल होता है, सेल में जो डाटा है वो 2 नंबर के रूप में 0 और 1 के रूप में जाके स्टोर हो जाता है। अब सुनिए बेटा, एक कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर जो है वो डाटा को स्टोर करता है बाइनरी नंबर के रूप में 0 एंड 1 के रूप में। देखिए, अब इस कंप्यूटर को आप केवल सब्जेक्ट मान के ना पढ़ें, इस कंप्यूटर को अब जरूरत मान के पढ़ें बेटा। अब जो हमने टाइम, अब हम जो देख रहे हैं और जो आने वाला फ्यूचर का जो टाइम है, तो आप ये मान लीजिए आपको टेक्नोलॉजी आनी ही आनी चाहिए, और ये जरूरत है, अब जरूरत है, अब 100% जरूरत है टेक्नोलॉजी की। अब वो टाइम नहीं है कि काम चल जाएगा, कोई नहीं, एक पेपर देना है, ये बड़ा दे देंगे, ये दे देंगे। लेकिन अब तो बात पेपर की नहीं रही है। आपने देखा अभी इस साल जो हमारे स्कूल्स में जो बच्चे थे 1 to 9 या 11 का लगा लीजिए, तो उनको प्रमोट कर दिया गया, नेक्स्ट क्लास में हो गए। लेकिन अब बेनिफिट किसको है? जो बच्चा मेहनत करके पढ़ा था, जिसको वो सब कुछ आता है। चलिए, ये तो अब कंडीशन ऐसी हो गई कि ऐसे डिसीजन लेने पड़े गवर्नमेंट को। द बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 which are the basic unit of memory are called bits। जो ये बाइनरी यूनिट डिजिट हैं 0 and 1, जो बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड बिट्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं? फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म वर्ड्स, ए 4-bit वर्ड कॉल्ड ए निबल। क्या बोलते हैं उसको? जब 4 बिट हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? निबल। एग्जाम्पल ऑफ निबल आर 1001001 10100010, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जब 2 निबल वर्ड इकट्ठे हो जाते हैं तो वो 8 बिट के हो जाते हैं, यानी 8 बाइनरी नंबर इकट्ठे हो जाते हैं, और वो कहलाता है आपका बाइट। क्या कहलाता है? बाइट। और आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखिए। अब 1 KB, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं? 1 KB में होती हैं बेटा 1024 बाइट्स। हालांकि आप ये छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार, अब 1024 जब KB हो जाएंगे, 1024 KB हो जाएंगे, तो वो बन जाएगा 1 MB।
और ये 1024 जब के बी हो जाएगा तो वो बन जाएगा आपका 1024 MB हो जाएगा तो वो बन जाएगा आपका 1 GB। और इस तरह से चलेगा अब। और 1024 GB जब हो जाएगा आपका तो वो बन जाएगा आपका 1 TB। और 1024 TB 1 PB पेटाबाइट। इसी तरह से जो है ये जीटाबाइट ये चलता रहेगा। ठीक है, 1024 का मतलब समझ गए। 1024 बाइट्स जब इकट्ठा हुई है, देखिए ये एक यूनिट मान ली गई है कि इतना डाटा जब इकट्ठा होता है तो उसको 1 KB बोलेंगे। उसको 1024 जब KB हो जाएगा तो उसको 1 MB बोलेंगे। और 1024 MB हो जाएगा तो 1 GB। इस तरह से जो है हमने डाटा को एक यूनिट के साथ डिवाइड कर दिया। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मेमोरी की। तो बेटा देखिए, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है। Human being memorize many things over a lifetime and recall from memory to make a decision or some action. However, we do not rely on our memory completely, and we make notes and store important data and information using other media such as notebook. ठीक है, अब देखिए क्या बताना चाह रहे हैं वहां। अब यहाँ पे वो आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में बता रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में डाटा को जब हम डिवाइड करते हैं अलग अलग भागों में, तो मेन जो है इसके दो टाइप हैं, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और एक हम बोल देते हैं कैचे मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है बेटा? प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है इसके अंदर अगर हम उसको बोलें तो प्राइमरी मेमोरी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। और मेन मेमोरी भी लगा लीजिए इसको। प्रोग्राम एंड डाटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। कुछ भी काम करने से पहले डाटा जब वहीं जाके स्टोर होगा। द CPU इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी। और CPU है जो वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, बात करता है CPU जहाँ पे उसको डाटा मिलता है, जहाँ से वो डाटा उठाता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो वो जगह होती है प्राइमरी मेमोरी। इट इज ऑफ टू टाइप। अब मैं ये बताता हूँ कि प्राइमरी मेमोरी को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। और वो कौन से हैं आपके? वो हैं आपके रैम और रोम। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, रैम जो है वो वोलेटाइल और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल। अब वोलेटाइल का मतलब और नॉन वोलेटाइल का मतलब, वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी। कौन सी है? अस्थायी मेमोरी जो आपकी है। ठीक है जी। तो रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की रीड ओनली मेमोरी। रैम इज वोलेटाइल एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड to the computer it retains the data in it, but as soon as the power supply is turned off, जैसे ही पावर सप्लाई टर्न ऑफ होगी तो the all the content of the RAM are wiped out. It is used to store data temporarily while the working कंप्यूटर इज वर्किंग। जब तक कंप्यूटर काम करता है तब तक वो डाटा को अपने अंदर रखती है, और जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया तो वहां से डाटा लॉस्ट। ठीक है जी। अब देखिए इसमें रैम जो है रेफर टू एज मेन मेमोरी फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेज। Faster than secondary memory or storage device. On the other hand, ROM is non-volatile, which is main content are not lost even when the power is turned off. It is used as a small but faster permanent storage
for the content which is rarely changed. For example, starter program bootloader that loads the operating system into primary memory is stored in ROM. अब इसके अंदर जो एक मेन पार्ट हम पढ़ेंगे बेटा, वो है हमारा कैचे मेमोरी। देखिए कैचे मेमोरी क्या होती है। वैसे ये मेमोरी जो है ना वो बहुत तेज मेमोरी होती है। फ्रीक्वेंटली अगर आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं डाटा, ठीक है, ताकि मतलब ये लगा लीजिए आपका सीपीयू फास्ट वर्क कर सके। मैं बताता हूँ, रैम जो है वो फास्ट सर्विस के लिए है एक तरह से। ये मान लीजिए जहां से आपके डाटा को मेमोरी मिलती है वो फास्टली कम्युनिकेट करता है, सीपीयू जो है वो फास्ट कम्युनिकेट कर पाता है इसकी मदद से, फ्रीक्वेंटली जो है वो प्रोग्राम्स को कंप्लीट करता है। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में स्थित हो टू स्पीड अप द ऑपरेशन। वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। और ये प्लेस कहाँ होती है? कैचे मेमोरी जो है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में स्थित होती है। यानी कि सीपीयू पहले से ही कैचे मेमोरी में स्टोर डाटा और निर्देश प्राप्त कर लेता है इसमें। ठीक है जी, पहले से उसे पता लग जाता है। इट स्टोर द कॉपीज ऑफ डाटा frequently access primary memory location, thus reducing the average time to require access data from primary memory। इसमें डाटा पहले ही स्टोर हो जाता है तो उसे दोबारा डाटा एक्सेस करने की जरूरत नहीं होती। When the CPU needs some data, it first examine the cache in case the requirement is met, it is read from the cache, otherwise the primary memory is access। क्योंकि डाटा उसके पास पहले से स्टोर है तो वो वहां चेक करता है, अगर वहीं मिल जाता है तो वो प्राइमरी मेमोरी के पास भी सीपीयू नहीं जाता। देखिए इसमें जो है वो डाटा, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, इसमें भी डाटा जो है वो वोलेटाइल रूप से होता है। ठीक है जी, लेकिन इसकी स्टोरेज जो है वो लिमिटेड होती है। स्टोर डाटा जो है वो इसमें रिप्लेस कर दिया जाता है बार बार। तो कैचे मेमोरी का मेन जो है वो डाटा स्टोर करती है वोलेटाइल रूप से। जब डाटा, जब हम जैसे कंप्यूटर चलाते हैं तो कैचे मेमोरी, ये मान लीजिए एक तरह से स्पीड अप फास्ट जो है वो काम करने के लिए। सेकेंडरी मेमोरी, primary memory has limited storage capacity and is either volatile or ROM, रैम और रोम के रूप में होती है प्राइमरी मेमोरी जो होती है, और लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। दस ए कंप्यूटर सिस्टम नीड्स, जो कंप्यूटर को और डाटा की जरूरत पड़ती है तब वो कहाँ जाता है, उसको एक्सपेंड करने के लिए कहाँ जाएगा, और उसको परमानेंट डाटा चाहिए तो वो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी के पास टू स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शन फॉर द फ्यूचर यूज। द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड हैज लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से इसकी डाटा स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इट इज slower and cheaper than the primary memory, but it cannot be accessed directly by the CPU. Content of the storage need to first brought into the main memory for the CPU to access। Example आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, इधर भी आपको दिखाए गए हैं, यहाँ पर भी ये सारे एग्जाम्पल जो हैं सेकेंडरी मेमोरी के। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। मेमोरी के टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, रैम और रोम,
कैचे मेमोरी। आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा मेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, और आप ये लगा लीजिए आपको कम से कम 5 पॉइंट्स में ये डिफरेंस लिखना है। मेमोरी क्या है, मेमोरी के टाइप्स क्या हैं, ठीक है बेटा, और रैम और रोम में डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच।